शुभ प्रभात बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी का चैप्टर 6 पार्ट 6 और पार्ट 6 है चिट्ठी का सफर। तो शुरू करते हैं इस बार से। चिट्ठी, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि चिट्ठी है क्या है। चिट्ठी चिट्ठी है एक प्रकार का पत्र, मतलब आपका संदेश भेजने का एक माध्यम है। अगर मान लीजिए आपका मित्र, आपके माता पिता या आपके कोई रिश्तेदार आपसे दूर रह रहे हैं, तो उनको हमने अगर संदेश भेजना है, अपनी कोई बात उन तक पहुंचानी है, तो किसके माध्यम से हम भेजते हैं? चिट्ठी के माध्यम से। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि ये चिट्ठी की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अब मोबाइल का ज़माना है। आप देख रहे होंगे अगर हमने संदेश देना है या कोई मैसेज पहुंचाना है तो तुरंत हम फ़ोन के द्वारा तुरंत पहुंचा सकते हैं। संदेश भेजने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन पुराने समय में चिट्ठी, जब ये मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करते थे और बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो चिट्ठी के माध्यम से ही संदेश भेजा जाता था। तो हम इस पार्ट में जानेंगे कि चिट्ठी कैसे लिखी जाती हैं, कैसे संदेश भेजे जाते हैं, और जब हम संदेश भेजते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। और इस चैप्टर को भी हम दो भाग में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। आपको डिटेल में अगर एक ही दिन में समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे होंगे, मतलब तुम्हारी एज 10 साल है, शायद लिखे हो ना लिखे हो, पर इस पाठ पढ़ने के बाद आपको पत्र लिखने हैं। वे पत्र अपने सही पते और सही समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा पता लिखा भी है या नहीं लिखा है, तुमने उस पर डाक टिकट लगाई है या नहीं लगाई है। यह सब प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया क्यों जाता है? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप ये डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे समय में आजकल डाक टिकट का इतना प्रचलन नहीं है, परंतु पहले ये ट्रेंड हुआ करता था। बहुत से लोग बहुत सारी डाक टिकटें इकट्ठी करते थे, एक शौक होता था, हॉबी होती थी। जो इसमें ये प्रश्न है, इस जैसे जैसे हम पाठ में आगे बढ़ेंगे आपको हर प्रश्न का उत्तर इसमें मिलता जाएगा। इन सवालों के जवाबों के लिए नीचे दिए गए लिफाफे को गौर से देखें, दोनों का पता करें, दी गई जगह में लिखें। आपको बुक में नीचे दी गई है दो चीज़ें, मैं थोड़ा सा और क्लोज लाना चाहूँगा। सबसे पहले एक चिट्ठी लिखी है, उसके लिफाफे के बाहर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। दूसरे में लिखा हुआ है श्रीमान निर्देशक महोदय, शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। और साथ में इसमें नीचे एक चीज़ लिखी है, पिन कोड। अब इसमें दो पत्र यहाँ पे बने हुए हैं, पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक पत्र में लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो, दूसरे में पूरा पता लिखा हुआ है। अब आप बता सकते हैं कि कौन सी चिट्ठी जल्दी पहुंची होगी, ये वाली या ये वाली? ऑब्वियसली कौन सी पहुंची होगी? नंबर 2 वाली। क्यों? क्योंकि इसमें सही ढंग से पता लिखा है, पूरा पता लिखा है, और पिन कोड भी लिखा है, जहाँ ये भेजी जानी है वहाँ का पूरा एड्रेस लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए आपका मित्र रहता है, आप भराड़िया में रहते हैं, आपका मित्र रहता है चायल में, ठीक है, उसका नाम है रमन। आपने रमन को चिट्ठी लिखनी है भराड़िया से, आपने लिख दी और लिफाफे में बाहर लिख दिया रमन जहाँ हो वहाँ। अब आप खुद सोचिए, मिलेगी उसको चिट्ठी? नहीं मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि दुनिया में पता नहीं कितने रमन हैं, कहाँ वो चिट्ठी जानी है, कोई उसका एड्रेस आपने लिखा नहीं है। लेकिन अगर आपने रमन को सही जगह पे सही पते पे पत्र पहुंचाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? रमन, फादर्स नेम भी लिख सकते हैं, सन ऑफ श्री, या जो भी उसके पिता का नाम है। फिर उसके गांव का नाम ज़रूरी लिखना है। गांव के नाम के साथ साथ आपको उसके पोस्ट ऑफिस का, जहाँ पे आपने चिट्ठी को पहुंचाना है,
पोस्ट ऑफिस के साथ आपको तहसील, फिर जिला, फिर प्रदेश और लास्ट में एक चीज़ ज़रूरी लिखनी है, वो होता है पिन कोड। पिन कोड के बारे में थोड़ा-सा हम आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पिन कोड क्या चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि आप बेसिकली समझ गए हैं कि चिट्ठी कैसे सही स्थान पर पहुँचती है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं हमने देख लिए हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते के की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का कोई नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। सबसे छोटी भौगोलिक इकाई क्या है कि उसके गांव का नाम आपने लिखना है। गांव से फिर आप कहाँ जाएंगे? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस के बाद आप जाएंगे तहसील, तहसील के बाद जिला, जिला के बाद प्रदेश। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर से कई जगह सबसे छोटी इकाई वैसे क्या माना जाता है कि घर का नंबर होता है। शहरों में घर, गली, मोहल्ले का नंबर होता है, उसको छोटी इकाई मानते हैं। गांव में क्या है, हाउस नंबर बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता है, अलॉट किए होते हैं, लेकिन अगर हम उसके गांव का नाम भी लिखें तो भी वो पत्र उस तक पहुंचाया जा सकता है। फिर गांव, कस्बे, शहर के हिस्से, उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। सबसे पहले एक जो मेन चीज़ है इसमें पिन कोड, और ये कितने नंबर का होता है, डिजिट का होता है पिन कोड। ऐसे आपने लिफाफा देखा होगा, उस पर ऐसे बॉक्स भी बने होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, मतलब 6 डिजिट का, 6 डिजिट का एक पिन होगा। और ये जो पिन कोड होता है वो बिल्कुल अलग होता है। पूरे इंडिया में जितने भी आपके पोस्ट ऑफिस हैं उनमें से सबका एक यूनिक कोड है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मान लीजिए आपने कोटि को पत्र लिखना है, अब दुनिया में पता नहीं कितनी कोटि होगी। या शिमला की बात करो, शिमला में ही बहुत जगहें ऐसी है जिनका नाम कोटि है, तो वो पत्र पता नहीं कहाँ जाएगा। आपने बेशक उसमें कोटि लिखा है, लेकिन अगर आपने ये वाला पिन नंबर लिखा हुआ है तो इस वाली कोटि का पिन नंबर अलग है। अगर चौपाल में कोई कोटि है उसका पिन नंबर अलग है। शिमला में किसी और जगह पे या कांगड़ा में कोई कोटि है तो उसका पिन नंबर अलग है। वहाँ से आपका पत्र सही जगह पे पहुँच जाएगा। इससे आपको क्लियर हो गया है? जैसे आपका पिन नंबर क्या है बराड़िया का? 171012 या 171210, 170006, मतलब इस तरह के अलग यूनिक कोड होते हैं जिसके माध्यम से हम चिट्ठी को सही जगह पे पहुंचा सकते हैं। अब पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। अब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की शुरुआत हुई थी। पिन कोड है PIN। PIN, ये तीनों अलग अलग है। P से बनता है पोस्टल, I से इंडेक्स और N से नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। नीचे दिया है आपको, पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा पिन कोड है 110016। पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि वह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू या किस प्रदेश का है। जो आपके ये वाले डिजिट दिए गए हैं दो, ये क्या बताते हैं कि आप कौन से प्रदेश का। जैसे 17 दिया है तो 17 कौन से प्रदेश का होगा? हिमाचल प्रदेश का। अगले दो अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उप क्षेत्र का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016, जो लास्ट के 3 अंक है, पहले वाला तो 1 ये हो गया अलग, ये 2 अलग हैं और ये 3 अलग है। इन तीनों से मिलकर के जैसे 1 हो गया इंडिया का, 71 हो गया किसका? हिमाचल प्रदेश का। 71 के बाद 0, 1, 2 है, ये किसका हो गया? स्पेशल कोई अलग से आपका क्या है, जो पोस्ट ऑफिस है उसका कोड है।
अगले 3 अंक इसमें भी दिया है 016 जो दिल्ली के लिए लिखा था कि दिल्ली के उपक्षेत्र ऐसे डाकघर का कोड है जहां डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, हम पहले लिख चुके हैं। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करें। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। प्रमुख शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ये सारी जानकारी तुम घर पर जुटा सकते हैं अपने माता पिता की सहायता से। टिकट संग्रह का शौक हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ लोगों को होता है, लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ पर लिखना है। अब इसमें पीछे हम पहुंचे थे, पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास भी होता आया है। आज इस चैप्टर को हम फिलहाल यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद वाला चैप्टर हम आपको बाद में पढ़ेंगे और आपको पत्र लिखवाना भी सिखाएंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं कि आज इस वीडियो में आपको एक होमवर्क मैं दूंगा आपको। जैसे हमने चिट्ठी लिखनी है, आपको टेम्परेरी तौर पे एक चिट्ठी लिखनी है। सबसे पहले लिखेंगे आप ऊपर जहाँ से आप पत्र लिखते हैं उस जगह का नाम लिखना होता है। आपका गांव क्या है? भराड़िया। कहाँ पे भराड़िया? शिमला में है। और दिनांक, जिस दिनांक को आप चिट्ठी लिख रहे हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं 19/7/2020 को, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेज है आपका, पेज के उस वाले कोने पर ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे आप प्रिय मित्र, जो भी आपका मित्र है उसका नाम, जैसे मैंने लिख दिया प्रिय मित्र अमन, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी है, प्रिय मित्र अमन। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है? जिस बारे में भी आप लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप लिखना चाह रहे हैं अपने हाल चाल पूछना चाह रहे हैं उससे, या आपने कहीं घूमने गए हैं उसका विवरण आप लिखना चाह रहे हैं। जैसे आप लिखना चाह रहे हैं कि प्रिय मित्र अमन, पिछले कल हम अपने माता पिता के साथ चाइल घूमने गए थे। चाइल में हमने ये जगह देखी, उसके बाद हम कुफरी आए, कुफरी का हमने चिड़ियाघर भी देखा। बहुत सारी चीज़ें जो आप लिख सकते हैं वो पत्र में लिखनी है। और अंत में क्या लिखेंगे आप? नीचे लास्ट में आपको क्या लिखना है? अपना पता। पता क्या लिखेंगे? नाम। जैसे मान लो अमन को किसने भेजा है पत्र? मान लीजिए रजत ने भेजा, तो रजत, बस। और अगर जब पत्र भेजेंगे इस तरह का पत्र लिख करके एक लिफाफे में बंद करके, लिफाफे के बाद एड्रेस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे एड्रेस हमने लिखना होता है। क्लियर है बच्चों? तो आपको आज इस वीडियो में सिर्फ यही करना है कि अपनी ओर से लिखना है पत्र, जो मर्जी तुम लिख सकते हैं, फ्री है यहाँ पे, कोई कुछ भी नाम लिखना है। मतलब कहने का मतलब हमें चिट्ठी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू बच्चों। बाकी दूसरे वीडियो में बाकी वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे।